सुकमा नक्सली हमले के बाद एक्शन में आई सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की है। नक्सलियों के खिलाफ अब न सिर्फ ऑपरेशन तेज किए जाएंगे बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नक्सलियों के बेस पर टारगेट अटैक्स भी किए जाएंगे। सरकार ने इस काम का जिम्मा उस अफसर को सौंपा है जिसने 13 साल पहले तमिलनाडु में चंदन तस्कर वीरप्पन को ढेर किया था। सुकमा हमले के बाद नक्सलियों पर होगा पलटवार। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर हमला करेंगे सीआरपीएफ के जवान। हमले के मास्टरमाइंड हिडिमा का अब बचना होगा मुश्किल, क्योंकि हिडिमा के खात्मे के लिए सरकार ने उसी अफसर को जिम्मा सौंपा है जिसने 13 साल पहले चंदन तस्कर वीरप्पन को ठिकाने लगाया था। नाम है के विजय कुमार, पद रिटायर्ड आईपीएस और सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर। जी हां, यही वो अफसर हैं सरकार ने जिन्हें देश के 25 जवानों की शहादत का बदला लेने का जिम्मा सौंपा है। जब छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों का नरसंहार किया तो पूरे देश में खलबली मच गई। शहीद परिवारों के साथ साथ पूरे देश से नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की मांग उठने लगी। ऐसे में हमले के 48 घंटे बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ कि हमले के मास्टरमाइंड हिडिमा और उसके खूंखार साथियों के खात्मे के लिए उसी आईपीएस को मैदान में उतारा जाए जिसने वीरप्पन जैसे खूंखार तस्कर को मारा था। लिहाजा रिटायर्ड होने के बावजूद जांबाज के विजय कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिडिमा के खिलाफ इस ऑपरेशन में विजय कुमार के साथ सीआरपीएफ के एक्टिंग डीजी सुदीप लखटकिया भी होंगे। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर एक बड़ा फैसला किया। पूरी तरह से स्ट्रेटेजी को रिवाइव करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार कर लिया। इसमें बताया गया कि सीआरपीएफ के इस समय के एक्टिंग डीजी सुदीप लखटकिया और सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर के विजय कुमार इस पूरे ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करेंगे। इसके लिए वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे और पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग में नक्सलियों से निपटने को लेकर नए प्लान बनाए गए, नई स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। पता चला है कि अब नक्सलियों के खिलाफ 35 जिलों में सीआरपीएफ अपने ऑपरेशन को तेज करेगी। यह भी तय हुआ है कि उन लोकेशंस पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह टारगेटेड अटैक्स किए जाएंगे जहां नक्सलवादियों का बेस है। इसके लिए सीआरपीएफ जवानों को सभी अत्याधुनिक हथियार और गैजेट्स मुहैया कराए जाएंगे। ये बताना जरूरी है कि के विजय कुमार वही ऑफिसर हैं जिन्होंने 2004 में वीरप्पन को न्यूट्रलाइज किया था, उसके खौफ का खात्मा किया था। अब इसी को देखते हुए ये दोनों ऑफिसर इस ऑपरेशन को लीड करेंगे, जिसमें वो यूएवीज के साथ साथ एयर सपोर्ट की भी मदद करेंगे। कंट्रोल्ड और टारगेटेड मेथड के जरिए वो पहले नक्सलियों के ठिकाने को पिन पॉइंट करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे सबसे बड़ा हमला, जिसमें नक्सलियों की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। सुकमा में 25 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए उस जाबाज आईपीएस को चुना गया है जिसने 3 दशक तक 3 राज्यों के जंगलों में खौफ का दूसरा नाम रहे चंदन तस्कर वीरप्पन को ठिकाने लगाया था। वो भी तब जब तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के घने जंगलों में घुसने से सेना के जवान भी कांपते थे। वीरप्पन की दहशत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने तीनों राज्यों की सरकार को चुनौती दे रखी थी कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा दो। मगर बरसों के लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार वो विजय कुमार की गोलियों का शिकार हो ही गया। विजय कुमार पहली बार वीरप्पन की तलाश में 1994 में निकले थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर 2001 में 6 महीने के लिए वो वीरप्पन की तलाश में जंगल पहुंचे। इस बार भी वीरप्पन के काफी करीब होने के बावजूद वो नाकाम रहे। आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को विजय कुमार ने वीरप्पन को उसके 3 साथियों के साथ तमिलनाडु के पपरापत्ती जंगल में घेर लिया। यहीं पर कुछ देर चले इनकाउंटर में वीरप्पन को ढेर कर दिया गया।
वीरप्पन तक पहुंचने के लिए 3 राज्यों की पुलिस को करीब 30 साल तक जंगल की खाक छाननी पड़ी। ऑपरेशन पर 20 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। विजय कुमार सीआरपीएफ के डीजी रह चुके हैं। यही वजह है कि सीआरपीएफ जवानों की शहादत ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया है। सूत्रों की माने तो विजय कुमार को सरकार की ओर से इस ऑपरेशन के लिए खुली छूट मिली है। यानी उम्मीद है कि विजय कुमार ने 2004 में जो हाल वीरप्पन का किया था, अब वही हाल सुकमा में जवानों को मारने वाले नक्सली हिडमा और उसके साथियों का भी करेंगे।